हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो एज फॉर लर्निंग। और आज का टॉपिक है व्हाट इज ईपीएफ। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और इसको चलाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ईपीएफओ या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट के तहत ये चलती है। अभी सवाल क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग किसी न किसी इस्टेब्लिशमेंट या फिर कंपनी, फैक्ट्रीज या बड़े शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, जिनको ईपीएफ के बारे में नाम तो सुना है लेकिन इसके बारे में कंप्लीट नहीं मालूम। अगर ऐसा कोई भी है तो उनके लिए वीडियो सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है वो डाउट को क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ईपीएफओ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये चालू हुआ था 1952 को। एक्ट क्या था? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत ये चालू हुआ था। अभी सीधा मुद्दे पे आता हूँ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या करते हैं और आपका जो मंथली सैलरी होता है बेसिक, अभी हो सकता है कि आपका जहाँ पर आप काम करते हो वहां पर कुछ इंसेंटिव्स एडिशनल रहेंगे, खास करके कुछ रिटेल बेस में आप जब काम करते हैं ना तो आपको बेसिक पगार रहता है और उसके साथ ना कुछ इंसेंटिव रहता है आपके सेल बेस पे। तो उस केस में क्या होता है, जो आपको बेसिक पेमेंट रहता है ना, मंथली वेजेस भी कहते हैं उसको, उस बेसिक पेमेंट के ऊपर एक लम्प ऑफ अमाउंट डेबिट होता है आपके सैलरी से। अभी क्या होता है कि उसका ही कुछ और परसेंटेज ऐड करके इस्टेब्लिशमेंट यानी एम्प्लॉयर, जो कंपनी या जिसमें आप काम करते हो, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूशन डालते हैं। कहां पर डालते हैं? ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन पे डालते हैं। यहाँ पर आपका पीएफ अकाउंट बनता है, उस अकाउंट पे पैसे जमा होता रहता है पर मंथ। अभी होता क्या है, जब आप रिटायरमेंट होते हो, सपोज आप 10 साल या 15 साल या 20 साल 25 साल 30 साल जितना भी आप काम करते हो, वो हर एक महीने के हिसाब से वो पैसा आपका जमा होता रहता है विद इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, वो इंटरेस्ट के साथ वो जमा होता है। देन जब आप रिटायर करते हो उस टाइम पे ईपीएफओ को आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि मैं अपना पीएफ निकालना चाहता हूँ, और देन 15 से 20 दिन के अंदर वो अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि हर महीने आपके पीछे, आप तो सैलरी ले रहे हो लेकिन आपके पीछे सैलरी के बाहर भी एक अमाउंट आपका जमा हो रहा है। और जब सालों बाद जब आप रिटायर कर जाते हो, तब जाकर जब वो पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा आपको एक साथ मिलते हैं, तो उस पैसे से आपके फ्यूचर में कुछ प्लानिंग हो, जैसे कि बेटी की शादी या फिर आप कोई बिजनेस डालना चाहते हो आफ्टर जॉब, तो उस केस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट हुआ रहेगा कि हाँ, पैसे तो जमा हो रहे हैं लेकिन इसको निकालो कैसे? तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो नेक्स्ट टाइम जरूर बनाऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैं निकालने का प्रोसेस जो है कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिए। तो आज हम पैसे विड्रॉल के बारे में नहीं जान रहे, आज हम पीएफ के बारे में जान रहे हैं। तो हम पीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? उसमें ना दो तरीके के शेयर रहते हैं। आपको पता है कि आप किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हो। अभी एक क्या है, एस्टैब्लिशमेंट को एम्प्लॉयर कहा जाता है एंड जो कंपनी में काम करते हैं उनको कहा जाता है एम्प्लॉय। ओके, तो पीएफ दो तरीके के होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय शेयर और दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर। ओके, ये है हम, ये है हमारा कंपनी। ओके, तो हमारा जो बेसिक पेमेंट होता है, सपोज सोचिए कि आपका बेसिक पेमेंट है 10,000, ये आपका बेसिक है। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन इतना पगार आएगा, ठीक है? ये आपका बेसिक पेमेंट है, ये आपको मिलते ही मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी बेसिक पेमेंट के अकॉर्डिंग अभी सपोज सोचो कि आपका पेमेंट है 10,000, तो उसका बेसिक के अकॉर्डिंग 12% क्या होता है? एम्प्लॉई शेयर रहता है, यानी आपके पेमेंट का 12%, बेसिक पेमेंट का 12% आपके सैलरी में से काट दिया जाएगा। 10,000 का 12% यानी 1200 रुपए, ये 1200 रुपए आपके सैलरी में से काट लिया जाएगा, आपको इन हैंड मिलेगा इतना। ओके, ये 1200 रुपए आपका सैलरी से काट लिया गया। लेकिन क्या होता है, उतना ही अभी क्या है, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर आपका कटता है 12%, बट एम्प्लॉयर यानी कंपनी आपको प्रोवाइड करता है 13.61%।
ओके, यानी इसी 10,000 के बेसिक के ऊपर इतना कंपनी भी आपको प्रोवाइड, ठीक है। तो आपका घटा 1200, इनका है 1300, सपोज 1300 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 1300 रुपए, 1200 प्लस 1300, 2500 पर मंथ आपके सैलरी के बाहर आपके पीछे ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सेव है आपके पीएफ अकाउंट के अंदर। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी आपका बेसिक पेमेंट रहेगा 10,000, 15,000 जितना भी हो, उसका 12% आपके सैलरी में से डेबिट होते हैं और बाकी 13.61% एम्प्लॉयर यानी आपके कंपनी या फिर आपका जिस फैक्ट्री में काम करते हो, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो आपको प्रोवाइड करता है। आपको प्रोवाइड करता है मतलब आपके पीएफ अकाउंट पे जाता है, जो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे आपका जो पीएफ अकाउंट रहता है, उस अकाउंट में ये डाला जाता है। ये पैसा कहीं पर भी नहीं जाता, ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। और आज के डेट पे टेक्नोलॉजी इतने हाई हो चुके हैं, जो आज आपका पीएफ आज पर मंथ सेकंड बाय सेकंड डे बाय डे आप खुद भी चेक कर सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इजी प्रोसेस क्या होता है, जितना आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी उतने बढ़ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या किया, गवर्नमेंट ने एक नंबर जनरेट किया जिसको यूएएन नंबर या फिर इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी कहा जाता है। यूएन नंबर या फिर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूएन नंबर। ये यूएन नंबर आपको एक्टिवेट कर लेना है और आपके फोन पे पर मंथ मैसेजेस भी आते रहेंगे कितना पीएफ आपका जमा हुआ। आप यूएन को एक्टिव करो, मेंबर प्रोफाइल पे जाओ, टेंशन नहीं है, कंप्लीटली ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा, आपको दिखा दूंगा किस तरह से आपका यूएन एक्टिव करना है, किस तरह से आपका पीएफ बैलेंस, पासबुक, सारे चीज आप देख सकते हो। हर एक चीज का डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टॉपिक इतना था कि हमें पीएफ के बारे में जानना था और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना, तो हमने दोनों चीज जान ली। नेक्स्ट वीडियो में हम यूएन नंबर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे और किस तरह से आप यूएन नंबर को एक्टिवेट करेंगे और किस तरह से आप पासबुक को चेक कर सकते हैं अपना पीएफ का, उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मैं उनके साथ आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।